सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल पर। कैसे उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाला यहाँ पे देखिए, आपको जो है यहाँ पे हिस्ट्री ऑनर्स का, ठीक है, हिस्ट्री ऑनर्स का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों को बताऊंगा, जो कि आपकी परीक्षा में दोस्तों इससे आपका लगभग 5 प्रश्न आपका पूछिएगा, ठीक है, 5 प्रश्न आपका आएगा यहाँ से। तो आप देख पा रहे हैं, तो ये 2023 का पेपर है, ठीक है, 2023 का, यानी कि इस बार का पेपर है। तो आप लोग याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, आपकी परीक्षा में जो है आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। देखिए जो यहाँ पे आपका जो सिलेबस दिया गया, आप देख पा रहे हैं, आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग के सारा का सारा है, ठीक है। तो आप देखेंगे पहला जो प्रश्न दिया गया है कि गुलाम वंश ने दिल्ली सल्तनत की मतलब कि सत्ता पर कब से यहाँ पे मतलब शासन किया था। तो ये मैं आप लोगों को पहले ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ, फिर सब्जेक्टिव भी बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए पहला आप लोग ऑब्जेक्टिव यहाँ पे देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव का उत्तर भी आप लोगों को बता दे रहे हैं। तो पहला का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1206 से 1290 ईस्वी तक, ठीक है, लगभग यानी कि 84 सालों तक इन्होंने क्या किया था, जो सल्तनत की जो सत्ता पर वो शासन किया था। तो गुलाम वंश ने दिल्ली की सल्तनत की सत्ता पर मतलब कि कब से कब तक शासन किया था, तो 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक, लगभग 84 साल, ठीक है, लगभग 84 साल तक शासन किया था। वहीं अगर हम दूसरा प्रश्न देखिए, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को दास्तान से मुक्ति कब मिली थी। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे उनको दास्तान से मुक्ति मिली थी 1208 ईस्वी को। कब मिला था, 1208 ईस्वी में, ठीक है, 1208 ऑप्शन नंबर आपका 3 यानी कि सी वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सुल्तान, ठीक है, दिल्ली सल्तनत की राजधानी किसे बनाया था। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे वो दिल्ली सल्तनत की राजधानी जो बनाया था उन्होंने मतलब लाहौर को बनाया था, ठीक है, पहला हो जाएगा लाहौर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला देख लीजिए चौथा प्रश्न कि अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था। तो अलाउद्दीन खिलजी का जो मूल नाम था दोस्तों वो था अली गुरसाब, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, अली गुरसाब। अगला देख लीजिए यहाँ पे कि किसने स्वयं को जो है सिकंदर ए सानी कहा, किसने। तो ये जो कहने वाले जो थे, किस मतलब सिकंदर ए सानी कहने वाले जो व्यक्ति थे दोस्तों, उन्होंने कहा था अलाउद्दीन खिलजी ने अपने स्वयं को मतलब कि कहा था, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था। लेकिन ऑप्शन में अगर देखेंगे तो बलबन दिया गया है, ह्यूमर्स दिया गया है, जलाउद्दीन फिरोज खिलजी दिया गया है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी तो दिया नहीं गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, चौथा वाला। अगला देख लीजिए कि गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला कर कौन सा था। तो वो था जजिया कर था, ठीक है, जजिया कर, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला देख पा रहे हैं यहाँ पे अगला देख लीजिए, ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे कि समकालीन मुख्य भूमि कृषि पर जो है क्या कर था। तो खराज था, ठीक है, यानी कि समकालीन मुख्य कृषि कर जो था वो क्या था, उस खराज था, खराज, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, खराज। अगला देख लीजिए, दिल्ली सल्तनत के एकमात्र सुल्तान का नाम बताइए जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी। तो वो लिखने वाले व्यक्ति थे तो फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक थे, ठीक है, कौन था, फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको 4 वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए यहाँ पे कि मोहम्मद बिन तुगलक के देवगिरी का क्या नाम था। तो ये था दौलताबाद, ठीक है, दौलताबाद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, दौलताबाद। अगला प्रश्न देखिए कि भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। तो भक्ति आंदोलन के जो प्रवर्तक थे वो थे शंकराचार्य जी थे, कौन थे, शंकराचार्य, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आप लोग को जो ऑब्जेक्टिव आपका 10 प्रश्न मैंने आप लोगों को बता दिया, इससे आपका तो लगभग मान के चलिए आपका यहाँ पे 5 प्रश्न तो आपको मैक्सिमम पूछा ही जाएगा, ठीक है। अब देखिए सब्जेक्टिव प्रश्न आप लोगों को बताते हैं कि सब्जेक्टिव प्रश्न आपको कौन सा पूछा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे जो शॉर्ट टाइप का आंसर यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में आपको यहाँ पे निबंध लिखने के लिए दे दिया जाएगा, ठीक है, 5-5 नंबर का, फिर आपको 4-4 नंबर का जो आपको निबंध लिखने के लिए दे देगा, ठीक है। आपको किसी के बारे में जैसे जजिया सुल्तान, जजिया कर के बारे में दिया गया है, फिर रजिया सुल्तान के बारे में लिखने के लिए कहा गया है। तो इन सभी के बारे में आपको हो सकता है कि आपको निबंध दे दे, ठीक है। अगर इन सब के बारे में आता है तो भक्ति आंदोलन के बारे में दे देगा आपको कि भक्ति आंदोलन के बारे में निबंध लिखे, या फिर सिकंदर लोधी के बारे में बताएं। तो ये सब जो आपको निबंध में यानी कि छोटा छोटा प्रश्न आपको दे दिया जाएगा। अब देखिए जो लॉन्ग प्रश्न आपको जो बेसिकली पूछेगा परीक्षा में किस तरीके से पूछेगा कि आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों। आपको यही सब प्रश्न जो आपका परीक्षा में आपका आएगा, ठीक है। अगर नहीं आया तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए पहला जो प्रश्न यहाँ पे पूछेगा दोस्तों आपका कि कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियों का वर्णन करें हो। बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न, आप लोग इसे जरूर से जरूर कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ इस प्रश्न को आप अच्छी तरीके से कंप्लीट कीजिएगा। और इन सभी का प्रश्न का दोस्तों उत्तर जो मैं अपने चैनल पे मतलब सारा करवा दिया हूँ। आप चैनल पे जाइए, वहाँ पे जाके देखिए, सारा सारा आपको मिल जाएगा, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियां हो गया है, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति का वर्णन करें। ये भी प्रश्न दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न को इस तरीके से ये पूछ सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधार एवं बाजार नीति का मूल्यांकन करें। भू राजस्व वाला भी पूछता है, लेकिन भू राजस्व वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति और आर्थिक सुधार नीति बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका भी मैंने उत्तर जो मतलब कि आंसर है मैं करवा दिया हूँ, तो आप लोग जाके चैनल पे देख लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे कि फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक की उपलब्धियों का वर्णन करिए। ये प्रश्न उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, आप चाहे तो इसको कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला देखिए बलबन के राजस्व सिद्धांत का वर्णन करिए। ये भी प्रश्न थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बलबन की राजस्व सिद्धांत। उसके बाद दोस्तों भक्ति आंदोलन, ये प्रश्न तो आपका आएगा ही आएगा, ठीक है। भक्ति आंदोलन के बारे में तो आपका ये प्रश्न आएगा ही आएगा, वैसे आप नोट डाउन कर
लीजिएगा। ठीक है, अगला देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है कि मोहम्मद बिन तुगलक के चरित्र एवं नीतियों की विवेचना करें। ये भी प्रश्न उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आ सकता है। ठीक है, मैं ये 100% नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये प्रश्न हाँ 90 से 80% चांसेस है कि ये प्रश्न अभी आएगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि दिल्ली सल्तनत के पतन का क्या कारण था। ओ हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। दिल्ली सल्तनत के पतन के क्या कारण थे, इसके बारे में बात आपको बताना है। इसके भी उत्तर मैं आप लोगों को करवा दिया हूँ, और दिल्ली सल्तनत का जो आपको केंद्रीय व्यवस्था के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया हूँ। तो आप लोग चैनल पे जाइए, आपको सब कुछ हमारे चैनल पे मिल जाएगा, आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। आप वहाँ पे जाइए, सब कुछ आपको मिल जाएगा, और इसी के अकॉर्डिंग आपका भी सिलेबस जो तैयार किया गया। उसके बाद देखिए जो निम्नलिखित में से किन्हीं दो के ऊपर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। जैसे मंगोल आक्रमण के बारे में लिखना है, सूफीवाद के बारे में लिखना है, जो कि सूफीवाद के बारे में मैंने आप लोग को पहले ही करवा दिया, सारा कंप्लीट आपको करवा दिया। सूफीवाद किसे कहते हैं, सूफीवाद की उत्पत्ति कैसे हुआ था, इसके बारे में मैंने आप लोग को बता दिया। आप उसके साथ वीडियो जाकर देख लीजिएगा। सिकंदर लोदी के बारे में मैंने आप लोग को पढ़ा दिया है। तो सूफीवाद और सिकंदर लोदी ये दोनों क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इन दोनों को सबसे पहले कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद अगर होता है तो आप सल्तनत कालीन और मंगोल आक्रमण थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये सब जो प्रश्न आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप देखिएगा दोस्तों इस प्रश्न से, ठीक है, जो मैं आप लोग को बताया हूँ प्रश्न, इससे दोस्तों आपका जो है 5 क्वेश्चन आपका जो है सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, बड़ा वाला क्वेश्चन। ठीक है, 5 क्वेश्चन। तो आप इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लीजिए, आपका बहुत ज़्यादा दोस्तों प्रश्न जो है भिड़ने वाला है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।